हमारे ये लौकिक माता पिता होते हैं, थे या जो भी हैं, नहीं रहे, लेकिन इनका अभाव हमें खटका है। इनसे वंचित होने पर हमें दुख हुआ या होता ही है, अभी भी होगा, बच्चे को होगा या अपने को भी होगा, किसी को। तो ईश्वर भी हमारे माता पिता हैं, पर ईश्वर के साथ संबंध ना रहने पर भी, सानिध्य नहीं मिलने पर भी, तो भी कष्ट जो नहीं होता है, शोक नहीं होता है, चिंता नहीं होती है, तो इसमें क्या कारण हो सकता है, क्यों नहीं होती है? यहाँ के संबंध टूटने पर तो होती है, जबकि ईश्वर के साथ भी संबंध है, पर उसकी चिंता नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? तो मुख्य कारण यही है, चिंता हमको अपने सुख की होती है। दुखी यदि होने वाले हैं तो हम चिंतित होते हैं, और सुखी यदि हम हैं किसी भी तरह से तो चिंता नहीं होती। अभी क्या है, जैसे छोटा बच्चा होता है वो माँ बाप के बिना इसलिए दुखी होता है कि वो स्वयं तो कुछ कर नहीं सकता, चीज़ें उसको चाहिए और कोई दे नहीं सकता, माँ बाप देते हैं, इसलिए उसको माँ बाप का अभाव खटकता है। यानी उसको जो चाहिए अगर और कहीं से मिलने लग जाए ना, अब वो नहीं देखेगा माँ बाप को। बड़े होने के बाद क्या करते हैं, यही करते हैं, हमको जो चाहिए हम स्वयं कर लेते हैं बिना माता पिता के। तो अब जब अपने हाथ में सब हो जाता है, उनकी ओर से कुछ मिलने की संभावना रहती नहीं है जब, तो उस समय से हम निश्चिंत हो जाते हैं। माँ बाप जो चीज़ उसे चाहिए, उसको लगता है ये तो मैं ले लूँगा, मिल ही जाएगा मुझे, माँ बाप से ही मिलेगा, जिस विषय में रहेगा कि ये तो माता पिता से ही मिलना है और है ज़रूरी, और कहीं से मिलना नहीं है, तब तो लगेगा कि अगर वो नहीं देंगे तो दुख होगा, या उनके नहीं रहने का दुख होगा। वो चित्त में रहता है उनका कि मेरे पास कुछ था, यानी एक मानसिक वो रहता है कि सुरक्षा कवच। किसी व्यक्ति के साथ मान लिए मिल गए ना, अपने से बड़े व्यक्ति मिलते हैं, तो अब वो क्या होता है कि हमारे विषय में अगर वो बात करने लगते हैं, छोटे में हमने क्या किया क्या किया, तो अब वो क्या करते हैं, हमारे विषय में उतना नहीं बात करते हैं, माता पिता के से संबंधित बात करने लग जाते हैं। यानी चर्चा जो करनी होगी ना, तुम तो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तुम्हारे पिता ऐसे थे, तुम्हारे पिता ऐसे थे। तो वो क्या होता है कि फिर अगर कोई व्यक्ति हमको अपने से छोटा समझता है, तो उसकी बातों में ऐसा होता है कि वो हमारी बात को महत्व नहीं देता है, प्रामाणिक नहीं मानता है। हम कुछ भी बोलते रहें उसके सामने, वो हमको प्रामाणिक नहीं मानता है। वो अपना इतिहास सुनाने लग जाता है कि ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, और उस समय हम उनको उत्तर भी नहीं दे सकते। बड़ा आदमी जो भी होता है ना, वो छोटे की बात को कभी भी वो महत्व नहीं देता है। उसके सामने छोटा वाला कितना ही बोलते रहे, उसकी बात का वो प्रमाण नहीं मानता है। वो कहेगा तुमको क्या पता, पिताजी से पूछ लेना, ये बात ऐसी थोड़ी थी।
तो माता पिता आदि के कारण क्या होता है, हमारा जो हमारे से बड़े लोग होते हैं उनके साथ वाले जो होते हैं उनके ऊपर हमारा प्रभाव नहीं होता है, चाहे कुछ भी कर लो। हाँ, उनके कारण हो जाता है, उनके कारण वो हमको इतना नहीं दबाते। उनसे हमसे पीछे की जितनी भी बातें होगी ना, अकेले में तो हमको खूब हाँक देंगे, लेकिन माँ बाप के सामने नहीं हाँक पाएंगे वो। उल्टा सीधा कुछ नहीं बोल सकते ना। तो अब ऐसे ही होता है कि अगर हमारे माँ बाप हैं तो उनसे, यानी उनकी आयु के जितने भी लोग होंगे उनसे हमको कोई खतरा नहीं होता है। ऐसे अपने से बड़ों के सामने जाने में डर लगता है, उनके साथ बात करने में या तो ढीठता करनी पड़ती है, स्वाभाविक स्थिति नहीं रहती है बड़ों के सामने अपनी। तो ऐसे ही जितने भी अपने से बड़े लोग रहेंगे, बूढ़े लोग होंगे, तो उनके सामने हम स्वाभाविक रूप से दबते हैं और वो दबाते भी हैं। जो कोई अनाथ बच्चा होता है या जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, उसको बाहर के लोग कैसे व्यवहार करते हैं उसके साथ? क्यों नहीं करते हैं? उसने कुछ किया हुआ होता है क्या? उनका कुछ बिगाड़ा होता है क्या? किस आधार पर वो दबाते हैं? मन में कहाँ होता है वो? ये कुछ नहीं है। अगर ये होता है ना कि इसका कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो इतना सुनते ही वो लगता है नहीं ये तो कुछ नहीं है। दूसरे के मन में यानी उसके प्रति ऐसी तुच्छता आ जाती है, इसका तो कोई नहीं है, मतलब ये कुछ नहीं है। और जैसे ही पता लगता है कि इसके तो माँ बाप हैं, अब वो नहीं बोलेगा, वो भावना उठती नहीं उसके बारे में। वो जो तुच्छता की भावना उठ रही थी ना, सुनते ही लगता है कि इसके तो हैं भाई, अब वो कुछ नहीं बोलेगा। तो ये मानसिकता सब जगह काम करती है। तो यदि हमको रहता है कि हमारे माता पिता हैं, तो किसी के सामने डर नहीं लगता है। बराबर वालों से नहीं, जो बड़े भाई रहेंगे उनसे भीतर भीतर जो भय संकोच आदि होता है वो नहीं रहेगा। वो हमको कभी नहीं कहेगा कि तुम्हारे दादा ऐसे करते थे वैसे करते थे। हमारे दादाजी के रहते हुए, माता पिता के रहते हुए कोई उल्टा सीधा नहीं बोल सकता है, अगर उसको पता है कि इसके हैं ही दादा। तो नहीं होने पर कुछ भी बोल सकता है वो। तो ऐसे एक मानसिक कवच होती है इनके कारण से। दूसरों के सामने उनके अभाव में हम अनाथ से हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, मानसिक दुर्बलता आ जाती है एक। यानी उनके जो बड़े लोग होते हैं उनके ठीक प्रत्युत्तर हम नहीं दे पाते, वो हमको किसी भी तरह से समझाने लगते हैं, दबाने लगते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अगर हैं हमारे बड़े तो उसका भय नहीं रहता है। तो इस कारण से फिर वो नहीं रहने पर वही चीज़ होती है कि अब क्या होगा। यद्यपि बाधा नहीं आती है, लेकिन वो मानसिकता जो रहती है ना थोड़ी सी बची हुई, उस कारण से हो जाता है कि अब तो मैं अनाथ हो गया, कोई नहीं रहा मेरा। एक बड़ों की छाया कम से कम थी, मन में रहती है वो, और वो जब नहीं रहते हैं तो लगता है अब खिसक गए थोड़ा सा नीचे। तो इसलिए उस समय भी होता है अंत में। लेकिन इसमें भी मूल कारण है कि असुरक्षा है, थोड़ी सी किसी के कारण दबाव आने वाला है, और यदि वो होते हैं तो फिर वो दबाव नहीं रहेगा। यानी जब हम पूरी तरह से समर्थ हो गए कि कौन क्या कर लेगा मेरा, इस स्थिति में हम किसी की चिंता नहीं करते। जब हमको लगता है कि इसके बिना कैसे काम चलेगा, वो चिंता का विषय होता है। और जहाँ ये होगा कि इसमें क्या बात है, हम कर लेंगे ये तो, तब चिंता नहीं होती है।
ये नियम मुख्य ये है। ईश्वर के बारे में यही होता है। ईश्वर के बिना हमारा कोई काम रुक रहा है, रुक जाएगा या रुकने वाला है, ऐसी कभी नहीं होती अनुभूति। इस कारण से कभी भी ईश्वर के होने नहीं होने की चिंता हमको नहीं होती है। नहीं, ये अज्ञानता है। नहीं, जीवात्मा ने जैसे वही कहा ना कि बड़ों के सामने जो होता है एक दबने की जो स्थिति है वो स्वाभाविक है। जो बड़े होते हैं छोटों को उसकी बात को प्रमाणिक नहीं मानते हैं, ये स्वाभाविक स्थिति है। आप ही अपने से छोटे वाले को थोड़े महत्व देंगे? वो आपको उपदेश दे सकता है क्या? नहीं देगा ना। तो जो नियम आपके साथ लग रहा है वही दूसरे पर भी लगेगा। आपसे जो बड़े हैं उसको भी यही लगेगा कि आप उसे कैसे उपदेश दोगे। यानी उसके मन में है ना ये चीज़। तो ये होता ही है, ऐसा ही होता है ये। लेकिन क्या होता है, जैसे ढीठ कोई व्यक्ति हो जाता है उसको वैसा नहीं लगता है। जो बड़ों का कभी सम्मान नहीं करता है, आदर नहीं करता है, उनकी बात वो मानता नहीं है, तो ऐसे को कुछ नहीं लगता ये सब। बड़े क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं उसका उसको कोई बहसोक नहीं होता है। कितने बच्चे कितने होते हैं माँ बाप की मानते कहाँ हैं? जो नहीं मानते उनको क्या दुख होने वाला है? वो तो तब होगा जब कोई घर लेना छीनने लग जाएगा उसका, उस समय थोड़ा सोचेगा वो। नहीं तो कुछ नहीं लगेगा। माँ बाप को कहाँ सम्मान देते हैं फिर। यानी उनको लगता है इससे क्या होना है, मेरा बिगड़ेगा क्या, इससे मेरा बिगड़ क्या जाएगा। जब ये स्थिति होती है तो कोई डर नहीं होता है। तो यही चीज़ हमारी क्या है, ईश्वर के साथ रहती है। ईश्वर के बिना हमारा बिगड़ क्या रहा है या क्या बिगड़ जाएगा, ये एक दुर्बुद्धि दिन रात काम करती है। इस कारण से कभी भी ईश्वर का अभाव का भय शोक नहीं होता है। जिस दिन ऐसा लग जाएगा कि ईश्वर के बिना ये मेरा काम नहीं चलेगा या नहीं चल रहा है, जो वास्तविकता है वो यदि दिख गई तो चिंतित हुए बिना नहीं रहेंगे। आपने किसी व्यक्ति को कहा कि मैं यानी इतने दिन के लिए ध्यान करूंगा या ये काम करूंगा, इसके लिए आप मेरी सहायता करो। 1 महीना 2 महीना 6 महीना मान लो, और उनको बताया कि मैं ये करूंगा, इतने दिन में ये कर लूँगा। अब उतने दिन में वो काम मान लो नहीं होता है, तो अब लगेगा कि नहीं लगेगा डर? उससे मांगे वो क्या कहेगा वो व्यक्ति। अब इसी नाम पर तो मैं बैठा था, ये मैं कर दूंगा, और अब जब नहीं हो रहा है तो भय तो लगेगा ही। तो ऐसे ही यानी ईश्वर के लिए पहले तो हम संकल्पित होकर के चलते नहीं हैं कि अमुक कार्य हम ईश्वर के प्रति ऐसा करेंगे, और वो कार्य नहीं होता है तो इसलिए उसका कोई भय नहीं लगता है, क्योंकि हमने कभी ऐसा संकल्प लिया ही नहीं। संध्या नहीं करने से भय तब लगेगा जब कभी संकल्प लिया हो कि मैं रोज़ संध्या करूँगा, और कभी लिया ही नहीं संकल्प, तो नहीं होने का कोई भय नहीं होगा, कुछ लगेगा नहीं। संकल्प ही नहीं है तो टूटेगा कौन? तो साक्षात यानी हमको जो ईश्वर से लाभ मिल रहे, उन लाभों का हमको कोई अनुभव नहीं होता है। ईश्वर के बिना यानी एक क्षण भी संसार नहीं चल सकता। उदाहरण के लिए मान लीजिए
एक शरीर से दूसरे शरीर में, यानी कि जीवात्मा के जो जन्म होते हैं वो कैसे संभव है। मान लो कल से ऐसी स्थिति हो जाए कि कोई भी बच्चा उत्पन्न नहीं होगा, कोई भी जो फसल हैं, पेड़ पौधे हैं जो नए उगने वाले हैं वो नहीं उगेंगे कल से। तो अब देखो संसार की स्थिति कैसी होगी। यानी कल से किसी को बच्चा नहीं होगा, अब कोई नहीं, नया बच्चा जन्म नहीं लेगा संसार में कल से। ऐसी यदि हो जाए पूरी तरह से तो संसार की क्या स्थिति रहेगी। कितने लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो किसके नाम पर करते हैं, और उनको यदि हो जाए कि बच्चा तो होगा ही नहीं, अब वो करेंगे क्या। सारी दुनिया बच्चों पर चलती है। कोई भी गृहस्थ ऐसा नहीं होगा तो ये सोचता है कि मेरा कोई ना हो तो अच्छा है, और जब निश्चित हो गया कि कोई होगा ही नहीं, अब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। अब जिस देश में जनसंख्या कम होने लगती है ना, वो भी बाहर से मंगाने लगते हैं, करने लग जाते हैं। सरकार भी निश्चिंत होकर नहीं बैठती है। यहाँ तो पूरा ही यदि बंद हो जाए, और ये जन्म देने का जो काम है वो किसका है। ईश्वर के बिना जन्म नहीं संभव है। तो आज जो जन्म हो रहा है, यानी कल जो जन्म हो रहे हैं, इतने संसार जो जन्मदिन मनाता है रोज, ये सारा ठप हो जाएगा। बिना ईश्वर के होगा ही, संभव ही नहीं है। जब कल से बच्चे ही नहीं उत्पन्न होंगे तो कितने दिन ये टिकेंगे जो खड़े अब हैं। ये थोड़े दिन में साफ हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो संसार में क्या मतलब, ईश्वर के बिना इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कुछ हो सकता है। दूसरी बात है, मान लीजिए कर्म फल के विषय में, यहाँ कितने सारे कार्य जो होते हैं, दुष्ट एक से एक दुष्ट होते हैं, और सबको अपनी दुष्टता का उनकी मिलता है फल क्या। राजा के द्वारा, कोर्ट के द्वारा जितने भी दुष्ट होते हैं उसको पूरा पूरा फल मिल जाता है क्या। यहाँ न्याय होता है क्या, नहीं होता है। अगर ये अन्याय पूरी तरह से कोई न्याय करने वाला नहीं होता तो संसार की स्थिति कैसी होती। जो जन्म होता है वो सुव्यवस्थित रहता है कारण से। सारे के सारे पापी अन्यायी जो होते हैं बढ़ते ही चले जाते हैं अगर जन्म के द्वारा इनकी व्यवस्था नहीं की जाती। जन्मजात कोई एकदम से दुष्ट आत्मा नहीं होता है, कर नहीं सकता। बहुत दिनों तक वो नियंत्रित रहता है। गधे घोड़े अब इतने सारे बन जाते हैं, अगर ये नहीं बनते तो कितना अत्याचार करता मनुष्य, यही चलता रहता। इस तरह से न्याय की व्यवस्था जो है ईश्वर के अभाव में संभव नहीं थी संसार। तो अन्याय हो जाता और किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता था अगर इसको जन्म से व्यवस्थित नहीं किया जाता। तो ऐसे अनेक क्षेत्र हैं। बाकी अब सूरज चांद निर्माण की बात ये तो चलो है, दूर की बात है, इनके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते, कोई मनुष्य तो बनाता नहीं इनको। तो ईश्वर के अभाव में इन सभी का अभाव होता है। हम जो जी रहे हैं, बैठे हुए हैं अभी इस तरह से, ऐसे कोई मान लो गधा घोड़ा वो भी बैठना चाहता है कि नहीं ऊपर मुँह करके,
खड़े होते हैं ना वो भी, क्या नाम है, ये गिलहरी होती है और कोई होते हैं, दौड़ने के बाद, या सांप होता है, दौड़ने के बाद भी सिर ऊंचा करते हैं ना वो, एकदम से सरक के नहीं चलते हैं वो भी खड़े होकर के फिर खड़ा होकर देखते हैं। इसका मतलब अगर उनका शरीर ऐसे खड़ा रहता वो अच्छा होता है कि नहीं, उनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता। ये गधे घोड़े जितने भी हैं ऐसे करके घूमते हैं और हम सीधा घूम लेते हैं, तो किसको सुख है। तो क्या वो नहीं चाहते होंगे कि मेरा भी सिर ऐसा होता? चाहते हैं ना वो भी, तो मेरा सिर ऐसा होता, लेकिन वो नहीं हो सकता उनका। कुत्ते जो बैठते हैं कैसे बैठते हैं, वो भी तो सिर कर लेते हैं ना, सीधा कर लेते हैं, ऐसे करके तो नहीं बैठते। नहीं, कामना तो है उनकी भी, चाहते तो वो भी है मेरा सिर ऐसे सीधा रहे, लेकिन रह नहीं सकता, वो बैठ नहीं सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? उनकी रचना नहीं है ऐसी, बैठ ही नहीं सकते। हम बैठ सकते हैं क्योंकि हमारी रचना है, और ये रचना किसके द्वारा है? इसलिए हमारे बस का तो है ही नहीं है। तो अभी जो हम बैठे हुए हैं, अभिष्ट स्थिति में बैठे हुए हैं, ये भी ईश्वर के कारण से, ईश्वर के द्वारा ऐसी नहीं हमें शरीर दिया जाता, रचना नहीं की जाती, तो हम भी वैसे ही करते रहते जैसे नहीं बैठ सकते थे ठीक से। तो ऐसे कितनी भी सारी चीज़ें, कितनी चीज़ें हैं, ये सब सभी के पीछे ईश्वर का सहयोग है। ईश्वर के अभाव में कोई कल्पना ये सब नहीं की जा सकती, लेकिन ये हमारी बुद्धि में नहीं आता है। हम इसको ज्ञान पूर्वक पकड़ नहीं पाते हैं कि ये वस्तुतः ईश्वर के कारण से हो रहा है, घुसता ही नहीं, दिमाग में आता ही नहीं है। एक तो ये है कि इसको समझ नहीं पाते हैं, और दूसरी है कि मिथ्या ज्ञान रहता है, ये तो हम कर लेंगे, ये तो हो रहा है, ये तो हम कर लेंगे, इसमें कहाँ ईश्वर का हाथ है। तो ये दुर्बुद्धि भी चलती है साथ में। एक तो कैसे वो दे रहा है सहयोग, ये नहीं आता पकड़ में, और दूसरा है कि ये ऐसे हो जाएगा, ये तो हो ही रहा है, हो जाएगा, कर लेंगे हम, हमारे हाथ की चीज़ है ये। तो ये मिथ्या ज्ञान भी काम करता है। इन दोनों कारणों से क्या होता है, ईश्वर के सानिध्य का हमको कोई अभाव खटकता नहीं है, ऐसे लगता नहीं कि उसके बिना क्या होगा, पता नहीं। लेकिन इन वस्तु तत्व जो है, इसको यदि हम समझ लेते हैं, हमारी बुद्धि का ये विषय बन जाता है, उस समय ऐसा नहीं रह सकते निश्चित। उस समय तो व्यक्ति फिर वैसे ही रोता है, जैसे यहाँ बच्चा माँ बाप के लिए रोता है ना, घर से अलग हो जाए, मेले में अलग हो जाए छोटा बच्चा, वो शांत नहीं रह सकता है। इसीलिए उसको दिखता है इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तो हमको भी यदि ये दिख जाएगा कि ईश्वर के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, तो निश्चय से अब उसका असानिध्य का दुख होगा। लेकिन जब तक वो समझ में नहीं आता है, या ये लगता रहता है कि सब हम कर ही लेंगे, ये नहीं लगता है कि कल को हमसे कुछ नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर का अभाव नहीं खटकेगा। इसलिए वस्तुतः है कि हमारी ये अज्ञानता है, मिथ्या ज्ञान के कारण से या ज्ञान के अभाव के कारण से ऐसी ईश्वर के प्रति हमारी अनिष्ट स्थिति बनी रहती है। इसलिए हमको इस विषय में चिंतन विचार करते रहना चाहिए, जो भी यथार्थता है उसको समझते रहना चाहिए।